हाय, वेलकम है आप सबका हमारे क्लास में। मैं आकाश कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रेडॉक्स रिएक्शंस। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शंस? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10 एंड आल्सो फॉर क्लास 11 एंड 12। यू नो, इन केमिकल रिएक्शंस ये चैप्टर जो है ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इससे बहुत अच्छे जो क्वेश्चन बनाता है एग्जाम में, और सही मायने में केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 का, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है और जो पढ़ने वाला वस्तु है वो यही है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बाकी किसी में जान नहीं है, ठीक ना। और मैं बोला था कि मैं वही टॉपिक को उठाऊंगा जिसमें दम हो और जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो लेट्स वॉच ऑन द बोर्ड। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स में दो वर्ड मिले हुए हैं, रेड ऑक्स, ठीक ना। ऐसा नहीं कि एक ऑक्स है वो रेड कलर का है, इट्स अ वेरी फनी। रेड ऑक्स मतलब होता है, रेड से होता है रिडक्शन, ऑक्स से हो गया ऑक्सीडेशन। मतलब वैसे रिएक्शंस, वैसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस दोनों प्रोसेस साथ में होते हैं, उसको लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन दोनों साथ में होते हैं, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होता क्या है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कंपाउंड जो है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन से एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, ठीक ना। आइए देखते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन में ही लिखा हुआ है ऑक्सीड और एडिशन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का एडिशन, ठीक ना। और रिडक्शन का होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है किसी कंपाउंड में, अगर किसी एटम में या किसी मॉलिक्यूल्स में अगर कोई ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। और दूसरा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, उसको ही बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन्स अगर रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और आप लोगों को पता होना चाहिए किसी भी एलिमेंट या आइटम से अगर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट से, आइटम से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होता है तो उसके ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। कहाँ तक आता है? 1+, 2+ और 3+, 4+ तक आता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं रिडक्शन, बिल्कुल इसका अपोजिट। यहाँ पर था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ओके। यहाँ पर था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल इसका उल्टा हो गया। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर सबको कंबाइन कर देंगे बेहतरीन तरीके से तो एक अच्छा जो है आपके पास डिफिनेशन तैयार हो जाएगा। कैसे? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? पहले बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? द रिएक्शंस इन व्हिच इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शंस। What is about oxidation reaction? The reaction in which addition of oxygen or removal of hydrogen or removal of electrons involves, that chemical reaction is called oxidation reaction. Reduction process क्या होता है? The reaction in which involves addition of hydrogen, removal of oxygen, addition of electrons is called रिडक्शन रिएक्शन, ओके। और दोनों को साथ में बोलते हैं रेडॉक्स। तो रेडॉक्स इज नॉट डिफरेंट, इट्स नॉट डिफरेंट। ये भी रेडॉक्स रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही एक कंबाइंड फॉर्म होता है जिसमें ये दोनों आता है, ओके। क्यों इसको दोनों में लिया गया, साथ में लिया गया? क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसमें ये दोनों प्रोसेस साथ साथ ऑक्यूर होते हैं, साथ साथ इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए, ठीक ना। जितना भी रिएक्शन होता है 80 to 85% लगभग रिएक्शन जो होता है, अधिकांश रिएक्शन जो है उसमें ऑक्सीडेशन
और रिडक्शन का प्रोसेस जो है वो साथ साथ होता है, क्योंकि सभी का सभी एटम्स हो चाहे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन्स रिमूव और गेन तो होता ही है। ठीक है, मेन जो है ये है, इसी से आप पहचान पाइएगा ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ। देखिए यहाँ पर एग्जांपल क्या है। हाँ, तो इसको एक समझने का बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया हम। ऑक्सीडेशन का होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीडेशन इज लॉस, OIL, ऑयल, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक ना। और रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, याद रखिएगा, ऑयल रिग। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है। कॉपर ऑक्साइड, क्या है यहाँ पर? कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉपर ऑक्साइड जो बना हुआ है, ठीक ना, कॉपर ऑक्साइड जो बना हुआ कैसे बना हुआ है? कॉपर +2 और ऑक्सीजन 2-, इसी से मिलकर बना हुआ ना, कॉपर 2+ ऑक्सीजन 2-, तब तो ये कॉपर ऑक्साइड बना हुआ है। और हम इसको बोलते हैं कॉपर 2 ऑक्साइड। कॉपर 1 ऑक्साइड भी होता है और कॉपर 2 ऑक्साइड भी होता है, आपको पता होना चाहिए। इसको कहीं कहीं इसको ऐसे लिखा जाता है कॉपर 2 ऑक्साइड, या नेमिंग लिखा जाता है कॉपर 2 रोमन में ऑक्साइड लिखा जाता है, ठीक ना। कैसे लिखा जाता है? कॉपर 2 ऑक्साइड। देखें आप लोग ऐसा लिखा हुआ, इसका मतलब होता है कि इस पर 2 चार्ज है, और अगर 1 लिखा रहेगा इसका मतलब इस पर 1 चार्ज है, ठीक ना। 3 रहेगा तो 3 चार्ज है। ओके, देखिए मुद्दा ये नहीं है। कॉपर ऑक्साइड बना कैसे? Cu2+ Cu, ये जब कंबाइन किया तो ये प्लस माइनस कैंसिल क्योंकि दोनों इक्वल है और बन जाता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो अब देखिए एक बात आप समझ लीजिए, यहाँ पर कॉपर पर चार्ज कितना था जी? 2+ और यहाँ पर 2-। तो इस RCS में देखिए सिंगल कॉपर निकल के क्या आया, RCS में क्या गया? सिंगल कॉपर निकल करके आ गया। और इसके ऊपर चार्ज कुछ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, 0 चार्ज इस पर। क्या है? 0 चार्ज, मतलब कॉपर जो है अपने नेगेटिव स्टेट में वापस आ गया। यह भी कंबाइंड स्टेट में है, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड के फॉर्म में पाया जा रहा है कॉपर। उस केस में क्या होता है? जब भी कोई रिएक्शन होता है तो चार्ज जो है वो ट्रांसफर होता है, या चार्ज शेयर करके वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स बना होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता ये चीज़ ये कैसे बन रहा है तो आप लोग मेरा एक और वीडियो बनाया हुआ हूँ मैंने, ठीक ना, कंपाउंड फॉर्मेशन, उसको जरूर देखिएगा, कंपाउंड फॉर्मेशंस, ठीक ना। नोटिफिकेशन में अगर आप लोग इसको मेरे वीडियो को अगर आप लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं तो नोटिफिकेशन में जरूर दिख जाएगा आपको कंपाउंड फॉर्मेशन का वीडियो, बेहतरीन तरीके से समझाया गया, जाके देखिएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए Cu2+ था तो यहाँ पर फिर से सिंगल आ गया, मतलब यह हुआ इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुआ एक्स्ट्रा। 2+ तो तब आया ना जब इससे इलेक्ट्रॉन्स निकला हुआ है, ठीक है, निकला हुआ है। देखिए 2+ तो तब आया जब इससे इलेक्ट्रॉन्स निकला हुआ है, ठीक ना। अगर मैं वापस कॉपर में जाऊंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना पड़ेगा, तब वापस से कॉपर आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है या जुट रहा है? बताइए, इलेक्ट्रॉन जुटा तब तो आ गया। देखिए Cu+ था, 2+ था, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो वापस नेगेटिव स्टेट में आ गया, मतलब यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो क्या बोलते हैं इसको? रिडक्शन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन तो निकल गया, बच क्या गया? कॉपर, ठीक ना। यहाँ पर क्या था? कॉपर का 2 चार्ज था, क्या था? 2+ था, ऑक्सीजन में 2- था, ठीक ना। मतलब ये कि जिस भी एलिमेंट पर या एटम पर जितना प्लस या जितना माइनस होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर लगभग वही होता है। अभी कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना है? 2+ है, और यहाँ पर कितना है? 0 है, क्योंकि अपने नेगेटिव स्टेट में आ गया है। यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन, क्योंकि 0 ये तभी हुआ बच्चों जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड किया गया है, ठीक ना।
अब ये ऑक्सीजन कौन ले गया, ये ले गया, H2 जो है ऑक्सीजन को ले लिया और बन क्या गया, ये बन गया H2O। मतलब यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है कि नहीं, देख लीजिए अच्छा से। यहाँ पर ये 0 था, याद रखिएगा जब भी कोई भी एलिमेंट या एटम सिंगल रहेगा, अपने नेटिव स्टेट में रहेगा, या जिस तरीके से वो नेचर में पाया जाता है, जैसे हाइड्रोजन नेचर में कैसा पाया जाएगा, ऐसा पाया जाएगा, H2 ग्रुप में पाया जाएगा। ऑक्सीजन नेचर में कैसा पाया जाएगा, साइड में लिखते हैं हम। नेचर में ऑक्सीजन कैसा पाया जाता है, O2 के फॉर्म पे आता है, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म पे आता है, ठीक ना। ये सब जो है इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो 0 रहेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे एलिमेंट जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ये सभी अपने नेचर में पाते हैं, अपने नेटिव स्टेट में। इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ भी 0 है, ठीक ना। तो 0 से ये बन गया हीरो, ठीक है, +1, ठीक। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों, ठीक ना। देख लीजिए बढ़िया से। अब एक चीज मैं आपको अच्छा से क्लियर कर दूं कि यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, कहाँ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। यहाँ पर जो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसमें, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, सिंपल सा भाषा में समझिए, ठीक ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहा है, कॉपर में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गया तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है रिमूव हो रहा है तभी तो प्लस आ रहा है। जब भी कंपाउंड बनाएगा इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन होगा या फिर रिमूव होगा, ठीक ना। अगर रिमूव हो रहा है तब हाइड्रोजन पर प्लस आ गया, यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब देखिए जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, याद रखिएगा। जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, एजेंट काम क्या करता है, दूसरे को कोई चीज देने का काम करता है। तो CuO क्या काम कर रहा है, ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है दूसरे को, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक ना। और हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, ये चूंकि ऑक्सीजन को ले रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है। जिसका होता है ऑक्सीडेशन, जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीजन छीन रहा है, इससे ले रहा है। और जिसका होता है रिडक्शन वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखिएगा, उल्टा नाम है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अब एक चीज और, इस पूरे रिएक्शन में ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है हाइड्रोजन। तो अगर पूछेगा विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड इन दिस रिएक्शन, हाइड्रोजन, ठीक है। और विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन इज CuO। CuO हो रहा है रिड्यूस होकर के बन गया Cu, H2 हो रहा है ऑक्सीडाइज होकर के बन गया H2O, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो गया। क्लियर है, इसको लिखिए, नोट फटाफट इसको नोट कीजिए और मैं आगे बताता हूँ। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है मैंने एग्जाम्पल लिया बहुत सारा, इससे जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल समझिएगा उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। मैं तो ये समझता हूँ, ठीक है। मोर यू प्रैक्टिस मोर यू गेन नॉलेज, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस कीजिए उतना ज़्यादा आपको नॉलेज होते जाएगा। Mg+O2, Mg में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। अच्छा यहाँ बताइए कि Mg का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है, क्योंकि Mg जो है अपने नेटिव स्टेट में है, कंबाइंड स्टेट में तो है नहीं। ऑक्सीजन का भी 0 ही है, क्योंकि O2 के फॉर्म में ही ऑक्सीजन पाया जाता है नेचर में। तो जो जिस फॉर्म में नेचर में पाया जाता है बच्चों, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ठीक है, हमेशा। तो Mg यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन से कंबाइन किया और बन गया MgO, ठीक ना। तो ये 0 कहाँ चला गया, ये आपका सवाल यहाँ में सवाल रहा है। यहाँ पर देखिए मैं साइड में यहाँ पर रफ करते जा रहा हूँ,
अगर मैं Mg से दो, अभी तो ये 0 है, क्लियर है। अगर मैं Mg से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, Mg2+ होगा, ये पता है ना। क्योंकि Mg 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों निकालूंगा, क्योंकि Mg के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है। Mg 12 में आता है, 12 में आता है ना, तो 2 कितना इलेक्ट्रॉन्स, 2 मैंने निकाल दिया, क्या हो गया, 2+ आ गया। अभी आ गया रिएक्टिव मूड में, रिएक्टिव स्टेट में आ गया, ये नेगेटिव स्टेट में था, रिएक्टिव स्टेट में आ गया। अब ये किसी से रिएक्शन कर सकता है क्योंकि चार्ज आ गया उसके ऊपर। अब देखिए ऑक्सीजन की बात करते हैं बच्चों। ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। ऑक्सीजन कितने पर आता है, 8 पर आता है। क्या लिखते हैं इसको, 2,6, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, ठीक ना। क्या करता है, गेन, तो +2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, और इसके ऊपर आ गया -2 का माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को देखिए, दोनों रिएक्टिव स्टेट में आ गए हैं, दोनों रिएक्शन करने के लिए तैयार हैं, दोनों मैच्योर आ गए हैं, और दोनों जब साथ में यहां पर आते हैं, ठीक है, आते हैं तो क्या होता है, तो ये प्लस माइनस कर गया और बनता है MgO, सॉरी क्या बनता है बच्चों, MgO बनता है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहा है ना, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जुट रहा है Mg में, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, गुड। ये छोटा सा यहाँ पर लिया हूँ, सिंगल लिया हूँ, यह सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पर देखिए Fe में सेम प्रोसेस से Fe में भी ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है, क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओके। कॉपर में भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट गया, क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। इतना लोग समझ आ रहा है, चलिए। क्योंकि यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, यहाँ पर 2+ है, ऑक्सीजन का 2- है, करेक्ट है जी। वैसे ही फेरस का भी होता है, ठीक ना। देखिए अब यहाँ पर देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड H2, कार्बन मोनोऑक्साइड H2O। यहाँ पर तो हाइड्रोजन का क्या है, 0 ही है, लेकिन इसका 0 है क्या, नहीं 0 नहीं है, क्या है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज है कि सर यहाँ ऑक्सीजन है ही, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन हो कहाँ रहा है, कार्बन भी ऑक्सीजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन यहाँ पर, ऑक्सीजन हो कहाँ रहा है, सोचिए। इसलिए मैंने बताया था बच्चों कि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव और गेन को अगर ध्यान में रखा जाए तो सारा चीज जो है समझ में आ जाएगा, क्लियर है। अब एक चीज समझ जाइए कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड अगर बनाता हूं तो कैसे बनाता हूं, है ना। कुछ देर के लिए इसको मिटा दें क्या, फिर बाद में लिख देंगे। आइए देखिए, ये बनता तो कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना। इसका मतलब यह हुआ कि कार्बन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है बच्चों। मैंने जो क्रॉस का साइन दिया वो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन से, और ये डॉट का साइन दिया वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन से। कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कर रहा है, तो यहाँ पर कार्बन का 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4 स्टेट है, सॉरी +4 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक है, ठीक है। यहाँ कार्बन एक है और ऑक्सीजन भी एक ही है, तो यहाँ पर जो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा बच्चों वो होगा +2, क्या होगा, +2 होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जब कार्बन का +4 था और यहाँ पर कितना हो गया, +2 हो गया। +4 से +2 किधर जा रहे हैं, कम की तरफ जा रहे हैं, 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, नेगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। वो भी मैं डायग्राम बनाकर दिखा दूंगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताइए।
ऐड हो रहा है नहीं हो रहा है? ऐड हो रहा है तब तो कम हुआ, नहीं समझ में आ रहा है? देखिएगा +4 है, ओके +4 है। +4 कैसे आया है? +4 तभी ना आया होगा जब इतना इलेक्ट्रॉन्स किसी को दिया होगा, ठीक ना। और अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ले लेता हूँ, अगर ठीक ना ले लेता हूँ, तो वापस से जो है यहाँ पर 2+ आता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसने ले लिया, इसलिए तो 2+ आया है। 4+ था, 2+ आ गया। सिंपल सा बात है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आकर के ऐड हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आकर के इसमें ऐड हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो सिंपल सा आपको दिख रहा होगा कि H2 में सर ये तो जुट गया ऑक्सीजन, यहाँ पर H2 बन गया। सही बात है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं हो गया, मैं कुछ बोल रहा हूँ क्या? ऑक्सीडेशन ही हो रहा है यहाँ पर, क्लियर है ना? क्योंकि H2 उस समय 0 स्टेट में था, कितना था? 0, क्योंकि ये इसी स्टेट में पाया जाता है, H2 का फॉर्म पाया था। इसने जब ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड बना दिया, और यहाँ पर जो है इसका चार्ज शो होता है, ठीक है, चार्ज शो होता है। प्लस कहाँ से आया? इसने जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किया होगा तब तो प्लस आया, ठीक है। किसके लिए रिमूव किया? ऑक्सीजन को देने के लिए रिमूव किया, ताकि वो कंपाउंड बना सके, और इसलिए यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। सही है। आइए अब मैं जो आगे था उसको मैं बताता हूँ। आगे था Fe3O4 प्लस 4H2 3Fe 4H2, ठीक है। यहां पर देखिए बच्चों क्या होता है, बताइए। यहां भी वही है, देखिए यहाँ पर ये चार्ज के फॉर्म में है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना, करेक्ट है, क्योंकि ये कंपाउंड जब बना रहा तो चार्ज तो इसमें होगा ही। और यहाँ पर देखिए ये सिंगल Fe आ होता है, अभी 0 स्टेट आ गया, तो पॉजिटिव से 0 की तरफ चला गया, क्या हो गया? रिडक्शन। यहाँ पर भी तो वही था ना, चार्ज जो है घट गया, यहाँ पर वही था। इधर देखिए Mg से प्लस आ गया तो इलेक्ट्रॉन्स निकला है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर यहाँ पर क्या हो गया? रिडक्शन हो रहा है, ठीक ना। तो चार्ज जब इसमें आकर के जुटेगा तो जब ये नेगेटिव स्टेट में आ जाएगा तो रिडक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन में क्या हो रहा है बच्चों? देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए मैंने बताया, तो ये जो Fe3O4 है इसका हो रहा है रिडक्शन, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और H2 क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड H2, सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड Fe3O4, करेक्ट है। इसको नोट कीजिए और मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए दो एग्जाम्पल और दिखाऊं मैंने, Cu2 प्लस Mg, Cu प्लस Mg2 आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर चार्ज था, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर जो यहाँ पर 2+ दिख रहा है ना, और यहाँ से ये आ गया 0 में, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुआ होगा, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुआ होगा, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है? यहाँ पर क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं? 2,
क्योंकि 2 पहले से निकल गया था, 2 और आ गया, 0 हो गया। इसको बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है। mg में देखिए यहाँ पर इसका क्या है, 0 है क्योंकि अपने नेगेटिव स्टेट में है। यहाँ पर आ गया इसका चार्ज तो तभी आएगा जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकला होगा, ठीक ना। मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो रहा है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, समझ में आ गया। mg 0 स्टेट में था, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 था, यहाँ पर +2 आ गया। इसका मतलब यह कि इससे इलेक्ट्रॉन्स 2 निकले हुए हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर +2 था, चार्ज था, इलेक्ट्रॉन्स निकला हुआ था, लेकिन फिर से 0 हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आकर के ऐड हुआ होगा। जितना कमी था वो आकर के पूरा हो गया, तो वापस वो 0 पर आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गया तो रिडक्शन हो गया। यहाँ पर देखिए Na+Cl2 NaCl, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर तो ये दोनों का क्या है, 0 0 है। क्या है दोनों का 0 0? अभी दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। ओके, लेकिन जब ये कंपाउंड फॉर्म किया NaCl, तो Na पर यहाँ पर क्या है, देखिए NaCl यहाँ पर एक प्लस होता है, यहाँ पे एक माइनस होता है ना, तब तो ये बनाता है NaCl। और उसके पहले भी अगर जाएंगे तो Na से एक इलेक्ट्रॉन्स निकला तो ये बन गया Na+। Cl पर एक इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुआ प्लस, ये बन गया Cl-। मतलब ये कि सोडियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहा है। क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किया है। करेक्ट है। तो सोडियम के साथ क्लोरीन जब कंबाइन कर रहा है बच्चों, तो सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। देखिए इसलिए मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल दिया, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन तो दिख नहीं रहा और ना ही आपको यहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहा है। अगर आप पढ़े होते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इसको कैसे पहचानते बता दीजिए जरा हमको। नहीं था पॉसिबल, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव और गेन करके बता रहा हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुआ, तब यहाँ पर प्लस माइनस है। प्लस आया कैसे, ताकि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुआ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तब हो गया ऑक्सीडेशन, समझ गए ना। और क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन। क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग क्लियर हो गया, ठीक ना। तो आज के इतना ही। आपको क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग शेयर करते नहीं हैं, ये शिकायत है आपसे। मैं इतनी मेहनत से आप लोग को पढ़ाता हूँ, आप लोग कुछ नहीं करते हैं, क्या बात करते हैं आप लोग। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, कोई बात नहीं है, थैंक यू।